हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर स्वागत है। आपके लिए लेकर आया हूँ 100% उपयोगी महा मैराथन क्लास, जिसके अंदर बात करने वाले हैं चतुर्श्रेणी परीक्षा, कंप्यूटर, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे, नोट्स और साथ में जितने भी प्रश्न बनते हैं वो पूरे करने वाले हैं। तो आप सभी जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को शेयर करें और इस वीडियो को उतनी बार देखना जब तक आपको याद नहीं हो, क्योंकि मेरा वादा है अगर आपने 1 से 2 बार भी देख लिया तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा में जो 5 प्रश्न कंप्यूटर के आने वाले हैं उसमें से 1-2 प्रश्न आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। बस आप शेयर करें, लाइक और कमेंट करें। इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी पर भेज दी जाएगी। बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। टॉपिक रहने वाला अपना हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर, यानी महत्वपूर्ण नोट। सबसे पहले हार्डवेयर क्या होता है, परिभाषा। कंप्यूटर का वे भाग, भौतिक भाग जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, उसे हार्डवेयर कहते हैं। उदाहरण के रूप में बात करें तो कीबोर्ड, माउस, CPU, हार्ड डिस्क, प्रिंटर, मॉनिटर आदि। यानी कहने का मतलब जिके नापा छू सका, जिके नापा देख सका, बिन हार्डवेयर कीजिए कहीं कवे, बिन हार्डवेयर कवे। और उदाहरण मत अगर आप बात करा तो कीबोर्ड, माउस, CPU और हार्ड डिस्क है, प्रिंटर है, जिके यानी आप देख सका बाहर जिकी भी चीज हुए बा हुए हार्डवेयर, कहीं हुए चीज हुए हार्डवेयर। और पच अपन ध्यान होना चाहिए हार्डवेयर प्रकार। तो हार्डवेयर के प्रकार इनपुट डिवाइस होता है। एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस। इसके अंदर डेटा व निर्देश कंप्यूटर में डालने हेतु प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के रूप में बात करें कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन और वेब कैमरा। दोबारा देखिए, डेटा व निर्देश कंप्यूटर में डालने हेतु। उदाहरण के रूप में बात करें कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया और माइक्रोफोन और वेब कैमरा, ये क्या आते हैं, ये इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके लिए आउटपुट डिवाइस। तो हार्डवेयर के 2 रूप होते हैं, एक होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा होता है, जिससे कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने हेतु प्रयोग होते हैं। प्रश्न आएगा आपके लिए, कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने हेतु आउटपुट डिवाइस काम में लिया जाता है। और उदाहरण के रूप में जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये होते हैं आउटपुट डिवाइस। लेकिन क्या है ये, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है। क्या है, हार्डवेयर है। फिर बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के अंदर अपने को डेटा व प्रोग्राम सुरक्षित रखने होते हैं। प्रकार एक तो प्राइमरी स्टोरेज हो गया, जो कि एक तो रैम है और एक रोम है, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी या रीड ओनली मेमोरी, ये आपको नाम भी साथ साथ पता होना चाहिए। फिर सेकेंडरी स्टोरेज, जिसके अंदर हार्ड डिस्क होती है और SSD। तो दोनों, एक तो पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज जो कि रैम और रोम होता है, और सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आपके हार्ड डिस्क और SSD होता है। जबकि तीसरा होता है रिमूवेबल स्टोरेज। कौन सा होता है, रिमूवेबल स्टोरेज, जिसके अंदर पेन ड्राइव, CD, DVD, मेमोरी कार्ड, ये सब क्या करते हैं, आते हैं। फिर चौथा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस के अंदर CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और CPU के भाग की बात करें तो CPU के भाग के अंदर आते हैं ALU। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ALU का कई बार परीक्षा के अंदर आपको फुल फॉर्म पूछी जाती है। जैसे ALU वाले, यानी जिसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। और ये एक प्रकार से गणना में लॉजिक यूनिट होता है। क्या होता है, गणना, यानी जैसे काउंट करने के अंदर संख्या को मल्टीपल करने के लिए ALU का प्रयोग होता है। दूसरा होता है CU, कंट्रोल यूनिट, यानी नियंत्रण केंद्रित करने के लिए CU का प्रयोग होता है। तीसरा होता है रजिस्टर, जो कि अस्थायी स्टोरेज होता है। रजिस्टर क्या होता है, अस्थायी स्टोरेज। फिर 5 नंबर पॉइंट आता है विद्यार्थियों, कम्युनिकेशन डिवाइस। कम्युनिकेशन डिवाइस में के अंदर नेटवर्किंग व इंटरनेट हेतु उदाहरण के रूप में मॉडेम, राउटर और NIC कार्ड होता है। क्या होता है, NIC कार्ड। फिर बात करते हैं, हमने बात कर ली अपने हार्डवेयर की, अब बात करेंगे हम सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर का वे भाग जिसे हम छू सकते हैं, केवल देख या उपयोग कर सकते हैं। यानी छू, जिसे हम छू नहीं सकते, यानी आप बिने हाथ कौन लगा सका, लेकिन बिना आप देख सका और बिना उपयोग कर सका। जब मान लो कहीं की चीजें बे तो आप इनमें ध्यान देंगे। निर्दिष्ट समूह जो हार्डवेयर को कार्य करने हेतु योग्य बनाता है। फिर बात करते हैं सॉफ्टवेयर के प्रकार की। सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो सॉफ्टवेयर के प्रकार के अंदर आता है एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो हार्डवेयर व उपयोगकर्ता के बीच सेतु का काम करे।
सेतु मतलब समझ गए थे, यानी जिको बीच री कड़ी काम करे दोनों जरूरी काम रखे, तो हार्डवेयर और उपयोगकर्ता बीच में जिको सेतु रू काम करे बिन वे सिस्टम सॉफ्टवेयर। उदाहरण रूप में ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, MS-COS, एंड्रॉयड, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर यानी जिसके अंदर एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, फाइल मैनेजर। तो आपको यहाँ से प्रश्न भी देखने को मिलता है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो कि एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर या फाइल मैनेजर होता है। फिर अगला जो पॉइंट है आपके लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ये पता होना चाहिए जो विशेष कार्यों के लिए बनाए जाते हैं। किसके लिए बनाए जाते हैं? विशेष कार्यों के लिए। उदाहरण के रूप में MS वर्ड, MS एक्सेल, टेली, फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, ये सब क्या होते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो प्रोग्रामिंग व सॉफ्टवेयर विकास के लिए काम करते हैं। किसके लिए करते हैं? प्रोग्रामिंग व सॉफ्टवेयर विकास के लिए काम करते हैं। उदाहरण के रूप में C++, जावा, पाइथन, कंपिलेटर और इंटरप्रेटर। क्या होते हैं? इंटरप्रेटर, एडिटर, ये सब क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। तो आपको नेक्स्ट पॉइंट याद करना है कि ओपन सोर्स व क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स व क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, इसके अंदर आपको दो पॉइंट ध्यान रखने हैं। एक होता है ओपन सोर्स। ओपन सोर्स कौन सा होता है? जो मुफ्त कोड उपलब्ध, जैसे लिनक्स और लिब्रे ऑफिस, आपको दोनों पॉइंट याद होने चाहिए। दूसरा होता है क्लोज्ड सोर्स, जिसके अंदर भुगतान आधारित कोड सुरक्षित होते हैं, जैसे विंडोज, MS ऑफिस। आपको दोनों पॉइंट ध्यान होना चाहिए जो कि क्लोज सोर्स के अंदर आते हैं, विंडोज और MS ऑफिस। फिर नेक्स्ट बात करने वाले आपके लिए हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का अंतर। क्या होता है अंतर? आधार, अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा, एक तो हार्डवेयर होता है भौतिक भाग, आधार क्या इसका? अगर परिभाषा की बात करें तो हार्डवेयर तो होता है भौतिक भाग, जबकि सॉफ्टवेयर होता है प्रोग्राम या निर्देश देना। प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर क्या होता है? प्रोग्राम या निर्देश देना। जबकि हार्डवेयर को क्या कर सकते हैं? देखा या छुआ जा सकता है? बिल्कुल छुआ जा सकता है, लेकिन सॉफ्टवेयर को क्या नहीं कर सकते? छू नहीं सकते। फिर नेक्स्ट होता है कार्य। अगर कार्य की बात करें तो हार्डवेयर का काम होता है डेटा इनपुट देना, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट कार्य करना, ये सब होता है हार्डवेयर का। जबकि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को निर्देश देता है। सॉफ्टवेयर क्या करता है? हार्डवेयर को निर्देश देता है। फिर आपके लिए महत्वपूर्ण, खराब होने पर इसकी हार्डवेयर की मरम्मत या बदलाव संभव होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर के अंदर पुनः इंस्टॉल या अपडेट करना पड़ता है। जबकि उदाहरण की बात करें, हार्डवेयर में कीबोर्ड, CPU, हार्ड डिस्क आते हैं, जबकि सॉफ्टवेयर के अंदर विंडोज, MS वर्ड, टेली आदि अपने को ध्यान रखना है। फिर अगला जो पॉइंट है, पत्तियों की परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और रोम को केवल पढ़ने योग्य परमानेंट मेमोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? परमानेंट। ये प्रश्न आपको परीक्षा में रट कर जाना है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। रोम केवल पढ़ने योग्य परमानेंट मेमोरी होती है, जबकि रैम है वो अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होते हैं, वोलेटोलाइट। फिर BIOS, ये सबसे ज्यादा इस वीडियो का महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये पूछा गया प्रश्न है। इसका फुल फॉर्म पूछते हैं परीक्षा के अंदर। BIOS का फुल फॉर्म क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोबारा देख लीजिए, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। एक कंप्यूटर स्टार्ट करने में सहायक होता है BIOS। क्या होता है? BIOS। अगला पॉइंट आपके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर एवं उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? इंटरफेस का। पहला कंप्यूटर वायरस क्रीपर 1971। पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा है? क्रीपर 1971। जबकि सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉरट्रन 1957। दोनों पॉइंट आपको याद होना चाहिए। पहला कंप्यूटर वायरस आपके लिए क्रीपर है जो कि 1971 का है, जबकि सबसे पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सा है? तो फॉरट्रन है जो कि 1957 का बताया जाता है। नेक्स्ट आपके लिए बात करने वाले ओपन सोर्स OS लिनक्स है। आपको बस कुछ याद नहीं रखना है। ओपन सोर्स OS कौन सा है? लिनक्स है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण MS ऑफिस होता है। क्या होता है? MS ऑफिस। हम बात करने वाले नेक्स्ट आपके लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित महत्वपूर्ण जो आपके लिए 50 प्रश्न है,
परीक्षा के अंदर जो 50% हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए आने वाले हैं वे सब आपके इस वीडियो के अंदर रहने वाले हैं। लेकिन आपको इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना है, लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि आपके लिए हर वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा। और भी आप चैनल के अंदर देख सकते हैं, सारे वीडियो लगे हुए हैं, तो आप सभी देखें। शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो आपको ध्यान क्या रखना है, सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। साथ साथ में आपको फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है, क्योंकि एक प्रश्न आपके लिए फुल फॉर्म वाला जरूर आएगा। तो सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो आपको पता होना चाहिए, अस्थायी वोलेटाइल मेमोरी। कौन सी होती है? वोलेटाइल मेमोरी। तीसरा प्रश्न आपके लिए, रोम का पूरा नाम क्या है? ROM का पूरा नाम क्या है? रोम एक प्रकार की मेमोरी होती है, रैम की भी एक प्रकार की मेमोरी है। तो रोम को आपके लिए पूरा नाम हो जाएगा रीड ओनली मेमोरी, जबकि रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। दोनों नाम आपको याद होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। और तीसरा हो गया, चौथा प्रश्न है, BIOS का पूरा नाम क्या है? तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये वही प्रश्न है जो मैंने अभी आपको बताए, जो महत्वपूर्ण है और आपकी परीक्षा के लिए बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर नेक्स्ट जो 5 नंबर प्रश्न है, ALU का मुख्य कार्य क्या होता है? ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ALU का मुख्य कार्य क्या होता है? गणना व लॉजिक कार्य करना। क्या होता है? गणना और लॉजिक कार्य करना। 6 नंबर प्रश्न आपके लिए, कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? कंट्रोल यूनिट का कार्य क्या है? तो कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण करना। क्या होता है विद्यार्थियों? कंप्यूटर के सभी कार्यों का नियंत्रण करना। 7 नंबर प्रश्न आपके लिए, सीपीयू को कितने भागों में बांटा जाता है? सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है, ALU, CU और रजिस्टर। तीनों भाग नाम याद होने चाहिए। सीपीयू को 3 भागों में बांटते हैं, ALU, CU और रजिस्टर। क्या होते हैं? रजिस्टर। फिर नेक्स्ट आपके लिए 8 नंबर पॉइंट है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? तो कीबोर्ड विद्यार्थियों इनपुट डिवाइस है। कैसा है? इनपुट डिवाइस होता है। 9 नंबर क्वेश्चन, माउस किस प्रकार का डिवाइस है? तो माउस इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है। 10 नंबर क्वेश्चन, प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? प्रिंटर एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर क्या है? एक प्रकार से आउटपुट डिवाइस माना जाता है। फिर आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है? आउटपुट। 12 नंबर क्वेश्चन, स्कैनर किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस है। स्कैनर इनपुट डिवाइस है, याद कर लेना। मॉनिटर आपके लिए आउटपुट हो जाएगा, जबकि स्कैनर आपके लिए इनपुट डिवाइस हो जाएगा। फिर 13 नंबर क्वेश्चन, पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? पेन ड्राइव किस प्रकार की मेमोरी है? तो सेकेंडरी या रिमूवेबल स्टोरेज की। सेकेंडरी या रिमूवेबल स्टोरेज की। फिर आपके लिए 40 नंबर क्वेश्चन, हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन 15, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? सेकेंडरी मेमोरी अब अप्रचलित मानी जाती है। फिर आपके लिए 16 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर में डेटा किस संख्या प्रणाली में स्टोर होता है? जो कंप्यूटर में डेटा होता है वो किस प्रणाली में स्टोर होता है? तो बाइनरी, 0 से 1 के बीच में जो होता है बाइनरी, वो कंप्यूटर में डेटा प्रणाली में स्टोर होता है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन, रजिस्टर कहाँ स्थित होते हैं? जो रजिस्टर होते हैं वो सीपीयू के अंदर होते हैं। रजिस्टर कहाँ पर होते हैं? सीपीयू के अग्रभाग यानी अंदर में होते हैं। फिर 18 नंबर क्वेश्चन आपके लिए, माइक्रो प्रोसेसर को किस कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो हृदय, हार्ट कहते हैं, हार्ट ऑफ कंप्यूटर। तो हार्ट और कंप्यूटर किसको बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है। फिर आपके लिए 19 नंबर क्वेश्चन, एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड का उपयोग किसके लिए होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेटवर्क से जोड़ने के लिए। किसके लिए होता है? नेटवर्क से जोड़ने के लिए। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, मॉडेम का कार्य क्या होता है? मॉडेम का कार्य, ये भी पूछा गया प्रश्न है और आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो मॉडेम का कार्य क्या होता है? डिजिटल सिंगल को एनालॉग ऑफ एनालॉग को डिजिटल में बदलना, यानी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में बदलने का कार्य मॉडेम का होता है। किसका होता है? मॉडेम का होता है विद्यार्थियों। एसएसडी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? एसएसडी एक प्रकार से फ्लैश आधारित तेज स्टोरेज है। ये आपको जो पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर भेज दी गई है, बस आप वहां से ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर 22 नंबर क्वेश्चन, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। 23 नंबर क्वेश्चन, रोम स्थायी होती है या अस्थायी होती है? तो रोम स्थायी होती है। रोम क्या होती है? स्थायी होती है, परमानेंटली होती है, ये आपको पता होना चाहिए।
फिर 24 नंबर क्वेश्चन, यूपीएस का पूरा नाम क्या है? तो अनट्रेबल यूनिट्रेबल पावर सप्लाई, यूनिट्रेबल पावर सप्लाई। 25 नंबर क्वेश्चन, टच स्क्रीन किस प्रकार का डिवाइस है? तो इनपुट व आउटपुट दोनों होता है आईओएस डिवाइस। क्या होता है? आईओ डिवाइस। फिर अगला है सॉफ्टवेयर से संबंधित प्रश्न, हार्डवेयर से हो गए। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक निर्देशों या प्रोग्राम्स का समूह होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है? निर्देशों या प्रोग्राम्स का समूह होता है। जबकि आपके लिए 27 नंबर क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम का किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कैसा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आपके लिए 29 नंबर क्वेश्चन, लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लिनक्स ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। फिर 30 नंबर क्वेश्चन, एंड्रॉइड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो एंड्रॉइड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉइड विद्यार्थियों मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बताया जाता है। फिर आपके लिए अगला जो क्वेश्चन है 31 नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको पता होना चाहिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, टेली आते हैं। क्या आते हैं? एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और टेली आते हैं। फिर आपके लिए 32 नंबर क्वेश्चन, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यानी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो रख रखाव हेतु सहायक सॉफ्टवेयर, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, ये दोनों किसके अंदर आते हैं? ये दोनों यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर आते हैं। फिर आपके लिए 33 नंबर क्वेश्चन, पहला उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी थी? तो फॉर्ट्रन 1957। कौन सी थी? फॉर्ट्रन 1957। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा? क्रीपर 1971। आपको याद हो गया होगा पहला कंप्यूटर वायरस कौन सा? क्रीपर 1971। एमएस वर्ड का उपयोग किस लिए होता है? वर्ड प्रोसेसिंग लेखन कार्य, वर्ड प्रोसेसिंग लेखन कार्य। एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? अगला प्रश्न आपके लिए, एमएस एक्सेल का उपयोग किस लिए होता है? डेटा प्रबंधन व गणना के लिए होता है। किसके लिए होता है? डेटा प्रबंधन व गणना हेतु स्प्रेडशीट के लिए प्रयोग करते हैं। फिर आपके लिए 37 नंबर क्वेश्चन, पावर पॉइंट का उपयोग किस लिए होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर पॉइंट का उपयोग प्रेजेंटेशन के लिए होता है। पावर पॉइंट का प्रयोग प्रेजेंटेशन के लिए होता है। फोटोशॉप किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? फोटोशॉप एक प्रकार से ग्राफिक्स इमेज एडिटिंग सॉफ्टवेयर माना गया है। यानी जो फोटोशॉप जो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, ये आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका उत्तर होना चाहिए ग्राफिक्स। कैसा है? ग्राफिक्स। आपके लिए 39 नंबर क्वेश्चन, वीएलएस प्लेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? वीएलसी प्लेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? मल्टीमीडिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला 40 नंबर क्वेश्चन, कंप्लीटर, कंप्लीटर का कार्य क्या होता है? स्रोत कोड को मशीन भाषा में बदलने का कार्य माना गया है। फिर अगला आपके लिए इंटरप्रेटर का कार्य क्या होता है? अगला प्रश्न 41, इंटरप्रेटर का कार्य क्या होता है? तो लाइन बाय लाइन कोड निष्पादन करना, लाइन बाय लाइन कोड निष्पादन करना। अगला 42 नंबर क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। तो प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सी प्लस, जावा, पैंथम, IDE, ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अगला 43 नंबर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए जाते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए बनाए जाते हैं? तो विशेष कार्य हेतु बनाए जाते हैं। अगला 44 नंबर, सिस्टम सॉफ्टवेयर व एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? तो आपको पता होना चाहिए सिस्टम हार्डवेयर नियंत्रित करता है, जबकि एप्लीकेशन उपयोगकर्ता कार्य करता है। अगला 45 नंबर क्वेश्चन, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण दो। तो MS ऑफिस विंडोज, MS ऑफिस विंडोज। अगला 46, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण दीजिए। लिनक्स और लाइबर ऑफिस, लाइबर ऑफिस दोनों आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लिए 47 नंबर क्वेश्चन, एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है विद्यार्थियों। अगला 48 नंबर, भाषा अनुवादक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, कंप्लीलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। तीनों नाम याद कर लेने, दो साथ साथ बोलिए, कंप्लीलर और इंटरप्रेटर और असेंबलर। अगला क्वेश्चन 49 नंबर, MS ऑफिस पैकेज में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं? MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और एक्सेस और आउटलुक। आपको नाम सभी याद होना चाहिए। फिर आपके लिए अंतिम क्वेश्चन 50 नंबर, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या कार्य होता है? मुख्य ऑपरेटिंग सिस्टम का हार्डवेयर,
व उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य होता है। ये था विद्यार्थियों आपके लिए महामैराथन, एक ऐसा वीडियो जिसके अंदर आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में संपूर्ण जानकारी, प्लस आपके लिए विथ 50 प्रश्न जो आपके लिए परीक्षा के अंदर मात्र 20 मिनट के अंदर आपके लिए सीरीज लेकर आ रहा हूं। और नेक्स्ट वीडियो भी जल्द आएगा, लगातार आएंगे आपके लिए, और 4 से 5 वीडियो के अंदर सारा कंप्यूटर हम कवर कर लेंगे। लेकिन आपको बस एक काम करना है, ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप वहां से ज्वाइन करके मिशन गवर्नमेंट टीचर एसपी लिंक दे दूंगा, ज्वाइन करके आप चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक और कमेंट करते रहे, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका सपोर्ट ही हमें आगे बढ़ाएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।